हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम 2021 तक में देखने वाले हैं भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई हैं। ठीक है, सिर्फ भारत में ही नहीं, हम वर्ल्ड का भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ्स के लिए, स्टडी मटेरियल फॉर साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सभी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस, स्टैटिक, जीके एंड पूरा एक साल का करंट अफेयर, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, से परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट यानी कि पियर ब्रिज पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है गाइस? तो ये किया जा रहा है इन दी मणिपुर। ठीक है, विश्व का पहला है। ओके, सो इसके बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? मणिपुर में इसका निर्माण हो रहा है। तो मणिपुर जो है इसकी कैपिटल इम्फाल है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम, ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ओके, और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है गाइस? तो इट इज़ इन दी असम, है ना। और असम की जो कैपिटल है वो क्या है? वो दिसपुर है। पहले गुवाहाटी हुआ करती थी बट नाउ इट इज़ दिसपुर। सीएम जो है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं और जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। इसके अलावा असम से जो है आपको और क्या याद रखना है? मानस एंड कांजीरंगा एंड नामेरी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन दी असम। ओके, अगला देखेंगे, 2021 को किसने भारत के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा भारत के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो है ये किया गया है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं, कौन सा? पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर। ओके, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 12 फरवरी 2021 को देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च हुई है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो सही आंसर है इसका कहाँ पर? केरला, है ना। जो सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन लॉन्च हुई है वो कहाँ पर हुई है? केरला में हुई है। इमेजेस की देख सकते हैं आप। इसके अलावा केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यहाँ से इतना हमें याद रखना है। अगला हम देखेंगे, पूर्वी भारत का पहला जो है स्किल यूनिवर्सिटी, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी भारत के जो स्टेट है, हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, उनमें जो पहला स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है? तो इट इज़ इन दी असम। ठीक है, असम को अब भी जो डिस्कस किया है, कैपिटल दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ओके, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन जो है वो कौन सी बन गई है? तो भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है इट्स वासुकी। ठीक है, तो हम बात करें, भारतीय रेलवे ने जो है देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी को चलाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। और ये जो है 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जिसमें 295 डब्बे और 5 इंजन हैं। ठीक है, रेलवे के जो अध्यक्ष हैं, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं सुनीत शर्मा। विश्व का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आंसर है इसका कहाँ पर है? ये भारत में है। सबसे पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। आफ्टर दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ इट इज़ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला फिश पार्क, तो भारत का पहला फिश पार्क स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इमेज देख सकते हैं इसकी। चलिए, कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ग्रीन पास देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ग्रीन पास देने वाला देश का हम बात करें, पहला देश बन गया है इजराइल। कौन सा देश बन गया है? इजराइल बन गया है। द कैपिटल ऑफ इजराइल यरूशलेम। ओके, भारत का पहला अपंग क्लिनिक
तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है इन दी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है, पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल भी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई हैं? तो सही आंसर है, क्या है सही आंसर? ओके, तो देखेंगे जैस्मीन हैरिसन जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई हैं, जैस्मीन हैरिसन। ठीक है, एमएस देख लीजिए इनकी। ब्रिटेन की है जैस्मीन हैरिसन। इन्होंने 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार किया और ऐसा करने वाली वह सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ओके, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ये स्थापित किया गया इन दी केरला। कहाँ स्थापित किया? केरला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। केरला में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, आगे भी हम केरला को ही डिस्कस करेंगे। केरला की जो कैपिटल है इट्स तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो सलाहकार समिति है इसके पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद है उस सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। कौन बने? अजय मल्होत्रा। और जो UNHRC है गाइज, ये 2006 में जो है इस्टेब्लिश हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन दी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और नजहत शमीम, ठीक है, ये नाम याद रखना है क्या? नजहत शमीम जो है इसके चेयर पर्सन है। ठीक है, ये है मिस्टर अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या रखा गया है? तो विश्व का जो प्रथम क्रिप्टो बैंक है इट इज़ यूनिकॉस। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी जो है आपने सुनी होगी, एक वर्चुअल करेंसी होती है ना। चलिए आगे देखेंगे, भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किस नगर निगम ने किया है? तो भारत का जो पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम के द्वारा। ठीक है, देखेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सृजित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र, जिला पूछे तो पुणे और जगह का नाम पूछे तो पिंपरी चिंचवाड़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूप बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये बनाया गया है इसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र से जो हमें क्या याद रखना है? महाराष्ट्र से याद रखना है यहाँ की जो कैपिटल है इट इज़ मुंबई। महाराष्ट्र जो है कब बना? तो देखिए, एक बॉम्बे प्रोविंस था, उससे अलग होकर के 2 स्टेट्स बने हैं। कौन? मतलब जो है महाराष्ट्र बना है और गुजरात बना है। ठीक है, बॉम्बे जो प्रोविंस था उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में 1960 में, फर्स्ट में 1960 को तो महाराष्ट्र बना और गुजरात बना। कैपिटल मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो गोवा के भी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है केरला में। अभी मैंने बताया था केरला बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है खोली गई है कहाँ पर? केरला में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क जो है वो खोला है? तो पहला ब्रेस्ट मिल्क भी खोला गया है कहाँ पर? केरला में। बहुत सारी चीज़ हम केरला की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान, पिनरई विजयन, बार बार बता दिया है ताकि याद हो जाए अच्छे से। फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फरवरी 2021 में जो हम बात करें ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है, ये की गई है गाइस हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से क्या याद रखना है? कैपिटल शिमला और धर्मशाला दोनों हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, भारत का पहला रेप्टाइल पार्क, दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का जो पहला रेप्टाइल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देश का जो पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, कितने यूटीज़ हैं हमारे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। उनमें से कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में अगर हम देखें तो राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। प्रशासक जो है यहाँ के कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, या फिर आप इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह सकते हैं। बेसिकली इनको क्या कहा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला डॉग पार्क है इट इज इन दी हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ओके, एंड हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना।
ओके, तेलंगाना जो है हमारा सबसे नया स्टेट है, 2014 में ये बना है। यहाँ के जो सीएम हैं वो आपको याद रखने, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, के चंद्रशेखर राव हैं, और जो यहाँ के गवर्नर हैं तिम्मलिसी सौंदरराजन हैं, जिनको अभी हाल ही में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी चार्ज दिया गया है। ठीक है, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है कहाँ पर? इट इज़ ऑल्सो इन दी चेन्नई। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। 2030 तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फार्म जो है वो स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा किस में? दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल याद रखनी है सियोल। ठीक है, इसके बाद जो 38 डिग्री पैरेलल है गाइज, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। इतना हमें याद रखना है। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला इसके लक्षद्वीप। तो कैपिटल कावरत्ती है। प्रफुल्ल पटेल जो है क्या है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक, जो भी आप कहें। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है डेनमार्क। ठीक है, ऊर्जा द्वीप जो है एनर्जी आइलैंड, इसकी हम बात करें। इसके अलावा डेनमार्क की कैपिटल भी याद रख लेंगे हम, क्या है? कोपेनहेगन जो है इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देखेंगे, कैटरपिलर ट्रेन या फिर सी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बनेगा? सो इट इज गुरुग्राम, एंड गुरुग्राम इज सिचुएटेड इन दी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है ऑफकोर्स, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और गुरुग्राम का जो है नाम चेंज कर दिया गया, बेसिकली इससे पहले नाम क्या था? गुड़गांव था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ की जाएगी? तो ये जो है की जाएगी कहाँ पर? पुणे में। ठीक है ना, कहाँ पर की जाएगी? पुणे में की जाएगी। और महाराष्ट्र को ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की है? तो ये की है चीन यानी कि चाइना ने। एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। कैपिटल्स आर दी मस्ट, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। जनवरी 2021 को किस देश की हम बात करें, किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, चलिए देख सकते हैं आप इनको। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की जाएगी गाइस? तो ये शुरू की जाएगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की जाएगी इन महाराष्ट्र। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बनी है, तो ये बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला। कहाँ की है? नाइजीरिया की है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। ओके, और WTO जो है इसके बारे में बात कर लें, 1 जनवरी 1995 को जो है ये बना था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। अगला हम देखेंगे, पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो गाइज ये बनी है क्लेयर पोलोसॉक। और ये भी याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि जो क्लेयर पोलोसॉक हैं पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है, तो किस देश की हैं? तो ये हैं कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इमेज देख सकते हैं आप इनकी। अगला देखेंगे, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुफरी में। कहाँ पर? कुफरी में। हिमाचल प्रदेश के जो है शिमला जिले में स्थित कुफरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात करें स्की पार्क जो है खुलने वाला है, इंडोर स्की पार्क, जो कि भारत का पहला होगा। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गाइस दिल्ली में, यानी कि हमारी जो कैपिटल है देश की दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली से याद क्या रखना है, हमारे एक यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ के उपराज्य अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंडो ड्रैगन पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इट इज़ इन दी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ क्यों। सबसे पहले कैपिटल ईटानगर, राज्यपाल BD मिश्र, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ब्रह्मपुत्रा रिवर अरुणाचल प्रदेश से ही इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम दी नामचा बारवा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो नामदफा नेशनल पार्क है वहाँ का जो है क्लाइमेट वरी करता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में।
अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है, तो ये बनी है कमला हैरिस, ठीक है ना, फीमेल है, इस वजह से इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, कमला हैरिस। और जो राष्ट्रपति बने हैं 46 कौन बने हैं, जो बाइडेन बने हैं, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की हैं ये। जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है गाइस इन दी उड़ीसा। कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। और उड़ीसा की बात करें, कैपिटल भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक है। किसने देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ली है, अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ली है आर्या राजेंद्रन ने, कहाँ से, तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ये देख सकते हैं इमेज इनकी, सबसे युवा मेयर हैं ये। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सैंड ड्यून पार्क जो है स्थापित किया जाएगा इन दी गोवा, ठीक है। इसके अलावा गोवा की कैपिटल पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी की हम बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो ये बनी है सोमा मंडल। कौन बनी है गाइस, तो सोमा मंडल बनी है, ओके। सरकार ने हम बात करें कहाँ भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया है, तो स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इट विल बी इन दी न्यू दिल्ली, पुलिस संग्रहालय, ठीक है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर हम बात करें मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है अलप्पुझा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे हम, भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क स्थापित किया जाएगा, तो गाइज ये स्थापित किया जाएगा सूरत में, एंड सूरत इज इन दी गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। एंड दी लास्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना तो ये की गई कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, एंड तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ द केरला। केरला से और क्या याद रखना है हमको, आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ PDFs के लिए, अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज़, थैंक यू।